नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। लोकसभा को नया स्पीकर मिल गया। 17वीं लोकसभा में स्पीकर रहे ओम बिरला ही 18वीं लोकसभा में भी सदन की कार्यवाही के संचालन का जिम्मा संभालेंगे। लोकसभा के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर के आसन तक लेकर गए। ओम बिरला के स्पीकर के आसन पर फिर से आसीन होने के बाद बधाइयों और शुभकामनाओं का दौर शुरू हुआ। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर मत विभाजन की मांग ही विपक्ष को नहीं करनी थी तो उम्मीदवार क्यों खड़ा किया गया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है जब स्पीकर के पद के लिए मतदान हुआ हो, वरना इस पद पर हमेशा ही पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बन जाया करती है। इससे पहले 1952, 1967 और 1976 में स्पीकर के पद के लिए मतदान किए गए। लेकिन क्या स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करना विपक्ष की रणनीति का हिस्सा था? ऐसा कर विपक्ष ने सरकार को क्या संदेश देने की कोशिश की है? क्योंकि चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस से अपने अनुभवी सांसद कोडिकुनिल सुरेश को स्पीकर पद के लिए आगे किया था। जब एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने स्पीकर के चुनाव में वोटिंग की पूछी तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने इसकी मांग नहीं की। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्पीकर का चुनाव मत विभाजन से नहीं ध्वनिमत से हुआ है। हालांकि इसके बाद भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां मत विभाजन की मांग कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इंडिया गठबंधन की पार्टियां सर्वसम्मति और सहयोग की उस भावना को मजबूत करना चाहते थे जो प्रधानमंत्री और एनडीए ब्लॉक की पार्टियों के कामों में दिखाई नहीं देती है। हालांकि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि वह वोटिंग की मांग नहीं करेगी, लेकिन टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई सदस्यों ने चुनाव में वोटिंग की मांग की थी। उन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर ने वोटिंग की मांग को अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि सरकार के पास ये चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं था। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24/7, जहां हम दिखाते खबर दिल्ली की। धन्यवाद।